राधा स्वामी जी एक राजा नगर के बाहर भ्रमण के लिए निकला। घूमता रहा, घोड़े को दौड़ाता रहा, काफ़ी दूर जंगलात में चला गया। रास्ता भटक गया, उसको कोई राह सूझ नहीं रही थी। दिन भी ढल रहा था। सोचने लगा अगर यहाँ पर फंस गया तो जंगली जानवर भी है, क्या होगा। विचार किया, एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर चढ़ कर के देखता है, सुनता है बड़े गौर से कोई आवाज़ आती हुई, किसी रेडियो की, टेप रिकॉर्डर की, या किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़, या कोई चिराग जलता हुआ कोई दिखाई दे। चारों तरफ देखता रहा। धीरे 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 एक तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई दी उसको। कुछ आवाज़ महसूस हुई उसे। बड़े गौर से आवाज़ सुनी उसने, और उधर जब गौर से देखा तो एक छोटा सा दिया टिमटिमाता हुआ उसकी ज्योति दिखाई दी। उसने उसी का रुख कर लिया और नीचे उतर के घोड़े को लेकर के वो अंदर उधर जाने लगा। तो देखा आगे जाकर के एक छोटी सी झोंपड़ी है। उसने आवाज़ लगाई, झोंपड़ी में कोई है भाई। एक बूढ़ा व्यक्ति निकल कर के आया और कहने लगा, कौन हो भाई। मैं राजा हूँ और आज की रात यहीं विश्राम करना चाहता हूँ। रास्ता भटक गया हूँ मैं अपने नगर से। हाँ भाई, यहाँ पर सब रास्ता भटके हुए ही आते हैं और सब राजा ही होते हैं। वो अपने आप को राजा ही कहते हैं। नहीं, मैं सुबह चला जाऊँगा, राजा बोला। अच्छा भाई, आजा। राजा घोड़े को लेकर के अंदर चला गया। झोंपड़ी में देखता है तो बड़ी गंदगी। उसने सोचा ऐसी गंदगी तो हमने कभी नहीं देखी। थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो देखो जानवरों के ऊपर जुल्म हो रहा है। मांस के लोथड़े टंगे हुए हैं, उल्टे टांग रखे हैं ना। राजा हैरान देख करके, ये क्या, कैसी जगह है। आगे गए तो शरेआम देखो है ना, गुंडागर्दी हो रही है, मार पिटाई हो रही है, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। और थोड़ा आगे गया तो कोई उसको जगह ऐसी नहीं दिखाई दी जहाँ पर वो थोड़ा सा आराम से विश्राम कर सके। बड़ा परेशान हो गया कि ये कैसी जगह है, ये कैसी दुनिया है, मैं कहाँ आ गया। हार करके थक गया, अब क्या करे। एक पेड़ के नीचे वहीं घोड़े को बांधा और वहीं पर बैठ गया। पीठ लगा करके पेड़ की आड़ के अंदर। उधर से एक औरत भी आई। वो कहने लगे, मैं भी यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर सकती हूँ। अरे भाई, कर लो, एक से भले दो। आप खुद ही समझो क्या होता है फिर। सुबह 2:30 बजे, 3 बजे, जिसको अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय आवाज़ आई। बड़ी ज़ोर से आवाज़ भी आ रही है, सबको जगा भी रहे हैं कि भाई उठो उठो उठो, अपनी मंजिल की तरफ चलो, जहाँ से तुम आए हो उधर चलो चलो। वो देखो जहाज़, सतनाम का जहाज़ आया हुआ है, वो सतनाम की नाव तुम्हें लेने के लिए आई है। वो मल्ला पुकार रहा है, सतगुर आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो।
आओ भाई आओ, सतगुरु बुला रहे हैं। मगर कोई उठ करके राजी नहीं है, कोई चलने को राजी नहीं है। कोई हिम्मत करके उठते भी हैं तो आलस्य उनको फिर नीचे गिरा देता है, फिर वो सो जाते हैं। रोज जगाते हैं सतगुरु आकर के, रोज 2:30 बजे 3 बजे अमृत वेला में सबको जगाते हैं, सबको मौका देते हैं। ये तो एक छोटी सी कहानी है, ये किसी दूसरे की कहानी नहीं है, ये हमारी आपकी कहानी है। जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हमें निकलना पड़ेगा। दादू जी महाराज कहते हैं, सुन ही मार्ग आविया और सुन ही मार्ग जाए, चैतन्य पेंडा गेव का दादू रहे लो लाए। उस को सुनने से ही हम उस मार्ग को तय करेंगे। चरणदास जी महाराज भी कहते हैं कि करते अनहद ध्यान के ब्रह्म रूप हो जाए। चरणदासियों कहते हैं बाधा सब मिट जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मगर उसको सुनो तो सही। वो तो रोज जगाता है मगर कोई उठ कर के राजी नहीं है। ब्रह्मानंद जी महाराज बड़ी अच्छी तरह पुकार पुकार के कहते हैं, सुनो जी अनहद की धुन प्यारी, सतगुरु ने बलिहारी, बताई माने अनहद की धुन प्यारी। आसन पदम दृढ़ कर बैठो, ढूंढो कान की बारी। आसन पदम दृढ़ कर बैठो, ढूंढो कान की बारी। जीनी शून्य में सूरत लगाओ, जीनी शून्य में सूरत लगाओ। सुनो शब्द जनकारी, मोरे साधो भाई, सुनो शब्द जनकारी। सतगुरु जी ने बलिहारी, बताई माने अनहद की धुन प्यारी। पहले होवे झिलमिल झिलमिल, पाछे न्यारी न्यारी। पहले होवे झिलमिल झिलमिल, पाछे न्यारी न्यारी। घंटा शंख बांसुरी बाजे, घंटा शंख बांसुरी बाजे। ताल मृदंग नजारी, मोरे साधो भाई, ताल मृदंग नजारी। मोरे साधो भाई, अनहद की धुन प्यारी। सतगुरु जी ने बलिहारी, सुनो जी अनहद की धुन प्यारी। दिन दिन सुनत नाद जब जागे, खुले काया का पट सारी। दिन दिन सुनत नाद जब जागे, खुले काया का पट सारी। अमृत बूंद जरे मुख माही, अमृत बूंद जरे मुख माही।
जो पीवे सुखकारी मोरे साधो भाई, जो पीवे सुखकारी। सतगुरु जी ने बलिहारी, सुनो जी अनहद की धुन प्यारी। तन की सुध सब भूल जात है, घट में होए उजियारी। तन की सुध सब भूल जात है, घट में होए उजियारी। ब्रह्मानंद नैनों में आके, ब्रह्मानंद नैनन में आके, देखी बात हम सारी मोरे साधो भाई। देखी बात हम सारी मोरे साधो भाई, अनहद की धुन प्यारी। सतगुरु जी ने बलिहारी, सुनो जी अनहद की धुन प्यारी। कोई सतगुरु संत मिल जावे, दया कर दे और अपने चरणों में बिठा करके है ना उस अनाहद नाद को सुने, चरणों में बैठ करके जरूर आवागमन के बंधन से दूर हो सकता है। साथ संगत जी, वर्तमान का दौर ऐसा है, इसमें सबको चिकनी चुपड़ी खाने की आदत पड़ी हुई है। हमारे सत्संग में तो सादा खिचड़ी खिलाई जाती है, और ये सादा खिचड़ी के अंदर इतना मस्त होकर के संगत झूमती है ना। दुनिया में इतना श्रृंगार, इस शब्द का इतना श्रृंगार कर देते हैं, शब्द सुनाई नहीं देता, श्रृंगार ही श्रृंगार के अंदर मस्त हो जाते हैं, नाचते रहते हैं। बाकी शब्द के ऊपर कोई विचार नहीं करता, वाणी कहती क्या है। आपको पसंद आए तो लाइक करना। राधा स्वामी।